जय हिंद साथियों। जो बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो अभ्यर्थी किसी न किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी हम लेकर आए हैं। अभी 3-4 दिन से आप बहुत परेशान थे क्योंकि पुलिस कांस्टेबल का परीक्षा लीक हो गया था। फिर आपने कितना संघर्ष किया, उसके बाद हमारे मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि वो 6 माह के अंतर्गत री एग्जाम कराएंगे। तो इसको लेके बहुत ज़्यादा मन खराब था, लेकिन आज एक बहुत अच्छी सूचना आई है। आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती की अधिसूचना जारी कर दी गई है और ये सूचना में 4,660 4,660 पदों पर ये भर्तियां होनी हैं। और ये भर्तियों के लिए जो आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी वो 15 अप्रैल से 14 मई तक चलेगी। और इसकी आधिकारिक जो वेबसाइट है उस पर जाके आप आवेदन कर सकते हैं। आज के रोजगार समाचार से हमें ये सूचना मिली तो मन खुश हो गया कि हमारे सारे अभ्यर्थी बहुत निराश थे और आप लोग सब परीक्षा तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अच्छी जॉब, हमें सरकारी जॉब मिल जाए। तो आप, ये खुशखबरी है और इसकी डिटेल जानकारी है, मैं अभी बताना चाहूँगी आपको। कहीं ना कहीं आप नोट कर लीजिए। जो विशेष डिटेल है, आरपीएफ आरपीएफ कांस्टेबल रिक्रूटमेंट भर्ती 2024 का महत्वपूर्ण विवरण किस प्रकार है। ऑर्गेनाइजेशन, जो आप वेबसाइट खोलेंगे वहां पर ये लिखा होगा, ऑर्गेनाइजेशन, रेलवे सुरक्षा बल। और रिक्त जो पद हैं वो कितने हैं, किस किस के हैं, कांस्टेबल और एसआई, उप निरीक्षक। और रिक्तियां कितनी हैं, 4,660 पद हैं जो जिन पर भर्ती होनी है। कांस्टेबल की और एसआई की भर्तियां होनी है। और अधिसूचना जारी हुई है कब, आज 26 फरवरी को। और आवेदन कब शुरू होंगे, 15 अप्रैल से शुरू हो जाएंगे। और आवेदन करने की अंतिम तिथि होगी, वो कब होगी, 14 मई 2024 तक। तो आप ये पूरी प्रक्रिया इस दौरान कर लीजिएगा, जिससे कि आपको लगे कि मुझे तैयारी करनी है और आप उसको पूरी तरह से तैयारी करने में जुट जाएं। अभी मैंने बताया था आपको जैसे कि कौन कौन से पद हैं, जिसमें जो पदों की संख्या है वो 4,660 है, एसआई 452 और कांस्टेबल 4,206 ये पद हैं जिन पे नियुक्ति होनी है। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि इसके कौन कौन पात्र हो सकते हैं, क्या क्या योग्यता है, क्या क्या अर्हताएं हैं। तो रेलवे पुलिस ने कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती की जो अधिसूचना जारी की है, उसमें कांस्टेबल पद के लिए आवेदन, जो इच्छुक हैं, जो आवेदन करना चाहते हैं, वो किसी मान्यता प्राप्त संस्थान बोर्ड से 10वीं पास होनी चाहिए। और जबकि एसआई पदों के लिए, ये किसके लिए, कांस्टेबल के लिए, ये कांस्टेबल के लिए है, जो आप 10वीं पास होना कंपलसरी है, उसका आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। और एसआई पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी ग्रेजुएट का होना अनिवार्य है। आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। किसी, अगर आपने मान्यता प्राप्त कॉलेज से आपने ग्रेजुएट किया है तो वो आपको मार्कशीट उसमें लगानी है। और आयु सीमा क्या होगी वो भी हम आपको बता देते हैं। आयु सीमा 18 से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए। और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवश्यकता अनुसार उसमें छूट दी गई, जैसे हमेशा मिलती है आपको। तो ये पूरी डिटेल जानकारी थी कि हाई स्कूल के आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए, 10वीं पास मार्कशीट होनी चाहिए। और एसआई पदों के लिए आप किसी डिग्री कॉलेज से या किसी कॉलेज से एक स्नातक की मान्यता प्राप्त ग्रेजुएट भी होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए, जैसे हिंदी में स्नातक कहते हैं, ग्रेजुएट कहते हैं। ये आपके पास डिग्री होनी चाहिए, तब आप उसको आवेदन कर सकते हैं। और 15 अप्रैल से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 26 तारीख को इसका नोटिस जारी हुआ है। और जो 14 मई तक इसका अंतिम तिथि है। अभी मैंने आपको बताया कि कितने पदों पर भर्ती होनी है, कांस्टेबल के कितने पद हैं, एसआई के कितने पद हैं, ये हमने आपको सब बताया। और क्या इस पर पात्रता है, क्या योग्यता होनी चाहिए, एसआई के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, कांस्टेबल के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, और आवेदन करने की प्रक्रिया कब से शुरू होगी और कब तक चलेगी, अंतिम तिथि क्या, ये सब मैंने आपको बताया है। अब इसकी चयन की प्रक्रिया क्या होगी, एग्जाम आपके किस तरह से होंगे। तो आरपीएफ कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर भर्ती 2024 के लिए चयन प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण होंगे। कौन कौन से होंगे जो मैं बताने जा रही हूँ, नीचे हमें आपको नोटिस करके अभी लगा देंगे आपको, जिससे आपको जानकारी हो जाएगी। 2 चरणों में होंगे, स्टेज 1 और स्टेज 2। स्टेज 1 में क्या होगा, कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा, जिसे आप सीबीटी टेस्ट करेंगे, लिखित परीक्षा होगी। और दूसरे स्टेज में होगी आपको पीईटी, यानी कि आपको शारीरिक दक्षता में आपको उसका वो देना होगा, परीक्षण कराना होगा, जिसमें आपका स्कोर कितना है, ये सारी चीजें उसमें होंगी।
तो ये सारी विशेष जानकारी थी। अब आपका मूड थोड़ा अच्छा हुआ होगा क्योंकि बहुत दिनों से परेशान थे। बहुत सारी अभी परीक्षाएं आ रही हैं, आने वाली हैं, आप लोग जुटे रहिए, हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। लेकिन जीके और सामान्य ज्ञान की परीक्षा सभी में होती है, तो आप उसकी अच्छे से तैयारी कीजिए। बहुत हमारे चैनल से जुड़िए, आपको लगातार उससे जीके से जुड़ी हुई बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे, करंट अफेयर से जुड़ेंगे, हमारे बहुत सारे जितने भी आपके एग्जाम में सामान्य ज्ञान से जनरल नॉलेज के प्रश्न आते हैं वो सारे हमारे चैनल पर उपलब्ध रहेंगे। तो एक बार पुनः आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। आप नई वैकेंसी हैं, आप 15 अप्रैल से शुरू हो जाइए और आधिकारिक वेबसाइट है वो भी मैं आपको नोटिस में डाल देंगे, जिससे कि आप वहाँ जाके आप देख लें और आवेदन कर सकें। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।